हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो इस वीडियो में हम लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे लॉग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं फंक्शन हमारे डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स में, और बहुत सारी प्रॉब्लम जो लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड रहती हैं, और देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन को पढ़ने से पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जानेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या होता है? ए रेस्ट पावर एक्स होता है। इसका क्या मतलब हुआ? कि इसका मतलब हुआ कि a को हम x टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब a इंटू ए अप टू x टाइम, मतलब a को x बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिख दिया 10⁻³ इसका मतलब हुआ 10 को 3 बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब 10 इंटू 10 सो 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि 10⁻5, इसका क्या मतलब हुआ? 10 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, सो ये हो गया 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इस तरह हम ए रिस्ट पावर एक्स को डिफाइन करते हैं कि ए को एक्स बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, तो इसी के तरह एक सिमिलर फंक्शन है हमारे पास मैथमेटिक्स में, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आसान बना देता है। वो जो है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। ये बेसिकली इन्वर्स होता है ए रिस्ट पावर एक्स का एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये इन्वर्स होता है। इन्वर्स क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इन्वर्स क्या होता है कि इमेज ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई रेस्ट पावर एक्स लाइन। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि ये हमारी एक्सिस होती है ना, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये हमारी जो बीच से लाइन जाती है जो एक्स और वाई एक्सिस को बाइसेक्ट करती है, मतलब डिवाइड करती है, वो होती है वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन। ओके, सो ए रेस्ट पावर एक्स का अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो होता है ये ऐसा होता है। ये इसको 0,1 पे कट करती है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का ए एक्स का ग्राफ, ए रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ। ओके, और उसी के दूसरी तरफ अगर हम लॉग की बात करें, अभी हमने लॉग के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने बोला कि लॉग जो है इन्वर्स होता है, नोट करके आप लिख सकते हैं इसे। लॉग लॉग या लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स इनवर्स ऑफ व्हाट? इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इतनी बात क्लियर है? तो इसका इन्वर्स का मतलब हुआ कि ये y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग y रेस्ट पावर एक्स की इमेज है। मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका ग्राफ ऐसा होगा। ये हमारा होता है y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। ठीक है, ये y इज इक्वल टू ए एक्स का ग्राफ है, और तो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है? ये भी इसे 1,0 पे कट करती है। ओके, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बात बताओ कि सबसे पहले ये लॉग क्या लिखा है, क्या लिख दिया सर आपने? ये लॉग लॉग ए एक्स ये क्या है? मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो ये लॉग कुछ होता नहीं है, इसके बारे में हम समझेंगे। सो कभी भी आप ऐसा फंक्शन देखो y इज इक्वल टू लॉग, ये लॉग, इसको b को जो है इसको कहते हैं बेस, और इसका x का क्या मतलब होता है कि b को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें, कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमें x मिल जाए, मतलब b को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा y होता है। मतलब एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे कंफ्यूजिंग है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, सॉरी नॉट एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में अगर हम बात करें, y इज इक्वल टू सपोज करो लॉग बेस 2 और 8 है। इसका क्या मतलब हुआ? 2 को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे कि हमें 8 मिल जाए? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा? 8। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। ओके, उसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू
log 216। सो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको 16 मिल जाएगा। सो 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16। सो वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। उसी तरह लॉग की बेस सिर्फ 2 ही नहीं होती, इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग बट नॉट, बट दो कंडीशन इसको फॉलो करना होगा। बेस को दो कंडीशन फॉलो करना होगा। दो कंडीशन क्या क्या है ज़रा बताते हैं हम आपको। दो कंडीशन जो फॉलो करना होगा उसको ये होगा कि ए की वैल्यू जो है नहीं इक्वल हो सकती वन के, सॉरी ये बेस जो है बेस ये वन के बराबर नहीं हो सकता, और बेस जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। वन के बराबर क्यों नहीं हो सकता बताओ। क्योंकि हम जानते हैं भाई कि 1:1 की वैल्यू भी 1 होती है, 1:2 की वैल्यू भी 1 होती है, 1:3 की वैल्यू भी 1 होती है, 1:-1 की वैल्यू भी 1 होती है, 1:-2 की वैल्यू भी 1 होती है, और 1:16 की वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर लगाओ, मतलब y की चाहे जितनी वैल्यू लो आप, y की वैल्यू कुछ भी लो, आपके पास सेम x आ रहा है, तो ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के खिलाफ है। मतलब हर एक, मतलब y के हर एक x के लिए हमारे पास डिफरेंट y आना चाहिए, ना कि सेम y आना चाहिए। तो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के खिलाफ है। मतलब y की मतलब कई सारी वैल्यूज़ के लिए सेम x मिल रहा है, जो कि फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये इसीलिए हम बेस की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 रखते हैं, ताकि हमारे पास सेम थिंग मिले। ओके, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया कि यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो तो सेम वैल्यू मिल रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, मतलब एक y डिफरेंट y के लिए सेम x मिल रहा है, तो ये हमारा गलत है। तो इसीलिए ये फंक्शन है नहीं। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है a⁴x, मतलब a को x टाइम आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। और हमने लॉगरिथमिक फंक्शन को देखा, लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ है नहीं बट इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अबाउट y⁴x लाइन के। ठीक है, और हमने रिप्रेजेंटेशन लॉगरिथमिक फंक्शन का देखा, y इज इक्वल टू लॉग बेस b x होता है। बेस इसका मतलब होता है कि बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करने से हमें x की वैल्यू मिल जाती है। तो मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल लिया हमने log बेस 2 8, इसका मतलब हुआ 2 को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे कि 8 मिल जाएगा, तो 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू 8। Similarly, we have y is equal to log 2 log base 2 16. So how many times you need to multiply to get answer is equal to 16? So you need to multiply 4 times, that is 2 into 2, that is 4, 4 into 2, that is 16, 60, 4 into 2, that is 8, 8 into 2, that is 16. So you need to multiply 4 times to get answer as 16. Okay, इतनी बात क्लियर है। तो हमने लॉग के बारे में जान लिया कि होता क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब ये रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे एक्सपोनेंशियल की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, उसी तरह हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो क्या वो प्रॉपर्टी है और उसे कैसे यूज़ करेंगे, हम एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे सबको। सबसे पहले हम रूल्स क्या हैं इन प्रॉपर्टी का, क्या क्या रूल्स हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के, उसके बारे में हम जानेंगे। सो ये हमारा टॉपिक अब आ जाता है, दैट इज़ rules for logarithmic function। logarithmic function के क्या क्या रूल्स हैं ये हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला रूल, सबसे पहला रूल देखते हैं। ठीक है, सो रूल नंबर 1 कहता है कि भाई log बेस b अगर है और दो नंबर मल्टीप्लाई हैं m इंटू एन, तो ये हो जाएगा log बेस b, ये एडिशन में चेंज हो जाएगा, log बेस b m log बेस प्लस log बेस b n। मतलब इसको कहते हैं प्रोडक्ट को एडिशन में चेंज कर देना है, तो इसीलिए इसका नाम है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, सेकंड रूल क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन का, log बेस b अगर m अपॉन n में लिखा हो, डिवीज़न में लिखा है, डिवीज़न चेंज हो जाएगा किस में, अगर प्रोडक्ट चेंज हुआ तो प्रोडक्ट एडिशन में चेंज हो गया, डिवीज़न चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा log बेस b
and this is m, and this is subtracted with log base b, and this is n. ओके, इसको कहते हैं हम कोशेंट रूल, इसको कहते हैं कोशेंट रूल, एंड इसको कहते हैं भाई दैट इज प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आई थिंक। ओके, अब तीसरी रूल क्या है, तीसरा रूल क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन का। सो लॉगरिथमिक लॉग बेस बी एम रेस्ट पावर के, मतलब कोई नंबर है उसकी कोई पावर लिखी है तो वो लॉग के बाहर आ जाएगा, दैट इज़ के लॉग बेस बी एम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हमें इसको अपने माइंड में रखना होगा। चौथी प्रॉपर्टी लॉग की क्या होती है भाई, कि लॉग बेस बी और बी, मतलब बी को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करो तो हमको बी मिले, तो बी को एक ही बार मल्टीप्लाई करोगे, बी इंटू वन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सब लोग बताओ, वन। ओके, पांचवा लॉग बेस बी और यहाँ पे ज़ीरो, सॉरी लॉग बेस बी यहाँ पे वन। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा ज़रा बताना। मतलब क्या हुआ कि कुछ भी नंबर की पावर अगर हम ज़ीरो रखते हैं तो वो आंसर कितना देके जाता है, वन। जैसे कि 2 रेस्ट पावर ज़ीरो कितना होता है, वन। 3 रेस्ट पावर ज़ीरो कितना होता है, वन। और 1 रेस्ट पावर ज़ीरो कितना होता है, वन। और सिमिलरली ई रेस्ट पावर ज़ीरो कितना होता है, वन। और 1/3 रेस्ट पावर ज़ीरो कितना होता है, वन। तो कुछ भी रखो आप पावर, पावर में अगर कोई भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो है तो वो आंसर हमारे दे के जाएगा कितना, वन। सो ये हो जाएगा ज़ीरो। सो लॉग को कितने, लॉग बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमें वन मिल जाए, ज़ीरो टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज़ बी रेस्ट पावर ज़ीरो। सो ये आंसर हो जाएगा हमारा ज़ीरो। ओके, सो बी रेस्ट पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन। सो ये आंसर हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है हमें। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी है कि लॉग बेस बी रेस्ट पावर के हो जाता है। हमने थर्ड प्रॉपर्टी में क्या देखा कि लॉग बेस बी एम रेस्ट पावर के होता है, के टाइम्स ऑफ लॉग बेस बी एम। सो यहाँ पे के बाहर आ जाएगा, सो के बाहर आ गया तो बचेगा क्या हमारे पास, लॉग बेस बी को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमें बी मिले, तो एक बार मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली। सो के इंटू वन विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू वॉट, के। सो के इज़ द आंसर ऑफ दिस रूल। ओके, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब सेवन्थ रूल, दैट इज़ द लास्ट रूल, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि बहुत जगह आपको काम आएगा। दैट इज़ बी रेस्ट पावर लॉग बेस बी के, ये इक्वल होता है के के बराबर। क्यों ऐसा होता है, इसके लिए भी एक आपको रूल याद करना होगा। सपोज़ कोई भी नंबर है और उसके ऊपर लॉग बेस बी सी लिखा है, तो ये ए और सी जो है ना इंटरचेंज हो सकते हैं। मतलब ये लिख सकते हो सी रेस्ट पावर लॉग बेस बी ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मस्ट है, इसको स्टार मान लो, इसको याद करना तो ज़रूरी है, बहुत जगह यूज़ आएगा ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके ओके, और इसमें आप एक बात बताना कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें माइंड में रखनी है कि बी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, दैट इज़ बेस कैन नॉट बी इक्वल टू वन एंड बेस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये हमें याद में रखना है और इन रूल्स को हमने फॉलो करना है। ओके, ये हमारे रूल्स हैं। ठीक है, 7 रूल हैं, 7 रूल को याद करना है। अब हम इन रूल्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि कैसे इसे डे टू डे लाइफ में कैसे हम इसे प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे और कैसे हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है कि हमें एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड log 2 5 y क्यूब, इसे एक्सपैंड करना है। तो सबसे पहले ये log बेस 2 है, 5 इंटू वाई क्यूब लिखा है, मतलब m इंटू एन वाली फॉर्म लिखा है। तो प्रोडक्ट रूल सबसे पहले लगाओ आप, log बेस 2 हो जाएगा, ये 5 यहाँ ऐड होके क्या होगा, log बेस 2 वाई क्यूब। ओके, इतना हो गया। अब हम देख रहे हैं y के ऊपर कुछ पावर है, तो हमें कौन सी रूल याद आती है, थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता था, ज़रा देख के बताओ। ये थर्ड रूल कहता था हमारा कि भाई कभी भी आपको दिख जाए ऐसा, कैसा दिख जाए कि log बेस b हो और m रेस्ट पावर k अगर हो, तो वो इक्वल टू किसके होता है, k टाइम्स ऑफ log बेस b m। तो यही रूल का हमने इस्तेमाल किया और
और इसे लिख देंगे कैसे, देखें ऐसे log base 2 and this is 5 and this will come out to the log, it will become 3 times of log 2 and y. So this is the expanded form of this function, that is log 2 5y cube. ओके, इतनी बात क्लियर है? ठीक है भाई। अब दूसरी बात और एग्जांपल लेते हैं हम। एक ये तो हो गया, इसको एक्सपैंड करा, इसको कंडेंस भी करने के लिए हम सेम रूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर सपोज करो दूसरा एग्जांपल है, इसमें कंडेंस हो रहा है, इसमें हमें कंडेंस करना है, मतलब इसको छोटी फॉर्म में जो फैला हुआ लिखा है उसको सुकोड़ कर लिखना है, कंडेंस करना है। मतलब क्या हुआ कि ये हमें इसे कंडेंस करना है, log base 2 10 एंड दिस इज log 1/5 एंड ये हो जाएगा हमारा x। ठीक है, तो सबसे पहले ये एडिशन के फॉर्म में लिखा है, लेकिन हम एडिशन प्रोडक्ट रूल तभी लगा सकते हैं जब सिर्फ log log हो और बेस सेम हो। हमारा बेस तो सेम है और log log है, लेकिन इस log में अगर देखो तो 1/5 भी आ रहा है। सबसे पहले 1/5 को इस log के अंदर ले जाओगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है? log बेस b m रेस्ट पावर k इक्वल टू होता है k टाइम्स ऑफ log बेस b एंड m। सो ये हो जाएगा हमारा log बेस 2 एंड दिस इज 10 एंड दिस इज इक्वल टू log बेस 2 x रेस्ट पावर 1/5। ओके, अब ये हो गया, देखो सेम बेस सेम है और एडिशन के फॉर्म में लिखा है, तो ये प्रोडक्ट रूल का इन्वर्स अगर लगाओ, प्रोडक्ट रूल का बेसिक प्रोडक्ट रूल का ही इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा log बेस 2 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड 10 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 1/5। सो दिस इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। ओके, दिस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का कंडेंस फॉर्म है बेसिकली। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक आपके लिए है कि आप इसे एक्सपेंड करो। इसको कैसे एक्सपेंड करोगे? log बेस 2 3 टाइम्स ऑफ a, तो सेम ये 3 और a के मल्टीप्लिकेशन में लिखा है तो दोनों को एडिशन में लिख दो, log बेस 2 3 प्लस log बेस 2 a। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। ओके, अब हम क्वेश्चन रूल के एग्जाम्पल की बात करेंगे और देखेंगे कैसे इसे, मतलब इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा है log बेस 7 a/2, तो इसको एक्सपेंड कैसे करोगे? a/2 लिखा है तो ये जब भी डिवीज़न वाला टर्म आता है तो ये चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्शन में विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल। मतलब log बेस 7 a माइनस log बेस 2 a, ये रूल नंबर 2 के हिसाब से हो रहा है। देखो रूल नंबर 2 क्या था हमारा? रूल नंबर 2 ये था कि जब भी log बेस b m/n हो तो ये हो जाएगा log बेस b m माइनस log बेस b n। सो दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास, इसे कंडेंस फॉर्म में हमने एक एक्सपैंड फॉर्म में ले लिया, अब इसे कंडेंस करो। जैसे एग्जांपल गिवन है हमें कि log 4 x क्यूब माइनस log बेस 4 y, इसको कैसे कंडेंस कर पाओगे आप? सबसे पहले ये बेस सेम है और दोनों सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, तो x क्यूब बाई वाई हो जाएगा बेस 4। सो ये हो जाएगा x क्यूब बाई वाई। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास गिवन है कि सपोज करो log 4 x क्यूब प्लस log 2 y क्यूब सॉरी y स्क्वायर, एंड ये हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है? सॉरी ये भी बेस 4 होगा और ये होगा माइनस log x क्यूब बाई 3, ऐसा गिवन है। तो सबसे पहले ये प्लस में लिखा है और बेस दोनों की सेम है, तो इसको प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा log 4 x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस है log बेस 4 x क्यूब बाई 3। तो ये माइनस में, माइनस कहाँ पे आ जाएगा? डिवीज़न में आ जाएगा, माइनस आ जाएगा डिवीज़न में। मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा log बेस 4 रहेगा एज इट इज़, और ये हमारा x क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा x क्यूब बाई 3। सो ये ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, log बेस 4, ये x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सो 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। सो एक्सपेंडेड इसका कंडेंस फॉर्म इस एक्सप्रेशन का जो है ये हो जाएगा log बेस 4
3 इंटू वाई स्क्वायर। ओके, इतनी बात क्लियर है आई थिंक। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, इजी एग्जांपल है। इसमें आप log a 3z माइनस log a 8 को आप चेंज करके दिखाओ, मतलब इसको कंडेंस फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो देखो बेस दोनों की सेम है a, तो और ये सब्ट्रैक्शन में लिखा है तो इसको लिख सकते हैं हम log बेस a 3z बाई 8। इसको लिखने में कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ठीक है, अब आपके लिए एक MCQ वाला क्वेश्चन। तो MCQ है आपके लिए ये, आपको आंसर बताना है। आपको क्वेश्चन है कि हमें इसको ये एक्सप्रेशन दैट इज़ log बेस b 2x³ बाई 5 किसके इक्विवेलेंट होगा। हमारे पास कुछ ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन 3 टाइम्स ऑफ log b 2x माइनस log बेस b 5, एंड बी ऑप्शन है हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ log b and this is 2x plus log base b and this is 5, and ये C ऑप्शन है हमारे पास log base b 2 plus 3 times of log base b and this is x, and this is subtracted with log base b and this is 5, and D ऑप्शन हमारे पास log base b and 2 and minus 3 times of log base b x minus log base b and 5, and option E है none of the above, none of these, so none of these, so none of these भी एक ऑप्शन रहना चाहिए ना। ठीक है, तो इसे देखें कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये है, तो ये हमारे पास है log base b एंड दिस इज 2x³ बाई 5। ओके, सबसे पहले ये डिवीज़न में लिखा है तो क्वेश्चन रूल लगाओ और इसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो, log बेस b एंड दिस इज 2x³ माइनस log बेस b। इतनी बात तो क्लियर हो गई। लेकिन ये 2x³ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो ये हो जाएगा log बेस b एंड दिस इज 2 प्लस log बेस b and this is x³ माइनस log बेस b 5। तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया। लेकिन एक बात और क्लियर है, यहाँ पे एक बात और देखने लायक है कि ये x पर कोई पावर है, दैट इज़ 3 है, और हमारे ऑप्शंस में अगर आप बात करेंगे तो पावर में कोई नहीं है, x के ऊपर कोई पावर नहीं है यहाँ पे। तो हमें 3 को रूल नंबर 3 के हिसाब से दैट इज़ log बेस b m⁻k इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ log बेस b m वाला रूल लगा के इसे चेंज करना है। मतलब क्या हुआ कि log बेस b 2 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ x⁻³ जो है उसका 3 जो है log के बाहर आ जाएगा, log बेस b एंड दिस इज़ x माइनस log बेस b एंड दिस इज़ 5। सो कोई ऑप्शन इससे मैच करता हुआ नज़र आ रहा है क्या? सो ऑप्शन नंबर सी हाँ कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए, फिर से MCQ टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है 3 टाइम्स ऑफ log 2 एंड दिस इज x माइनस 2 टाइम्स ऑफ log 2 5। ये किसके इक्विवेलेंट होगा? तो हमारे पास ऑप्शन है log 2 एंड दिस इज x³ बाई 25। ऑप्शन बी है हमारे पास log base 2 and this is x³ divided by log base 2 and this is 25, and option C है minus 6 times of log 2 and this is x by 5, and option D है हमारे पास minus 6 times of log 2 x minus 5। और ऑप्शन E भी है क्या कोई? जी हाँ, ऑप्शन E भी है none of these। ऑप्शन E है हमारा none of these। ठीक है, तो इसे देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन है 3 टाइम्स ऑफ log 2 x माइनस 2 टाइम्स ऑफ log
बेस 2 5, ठीक है। क्योंकि ये माइनस के फॉर्म में है तो डेफिनेटली क्वेश्चन रूल लगेगा, लेकिन क्वेश्चन रूल तब लगेगा जब हमारे पास सिर्फ लॉग हो और बेस सेम हो। लेकिन यहाँ पे लॉग के साथ मल्टीप्लाई है 3 और इस लॉग के साथ भी मल्टीप्लाई है 2। सो समहाउ हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करके 3 को इस लॉग के अंदर ले जाना है, सिमिलरली 2 को भी इस लॉग के अंदर ले जाना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो मतलब जिसकी पावर जिसको हम पावर में चेंज कर सकते हैं, जो कि रूल नंबर 3 कहता है कि लॉग बेस बी एम रेस्ट टू पावर के होता है के टाइम्स ऑफ लॉग बेस बी एम। ये वाला रूल जो होता नहीं था, लॉग बेस बी एम रेस्ट टू पावर के इक्वल टू होता था के टाइम्स ऑफ लॉग बेस बी एन एम, इसी का हम यूज़ करके यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं लॉग बेस 2 एक्स क्यूब माइनस लॉग बेस 2 एंड दिस इज़ 5 स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन रूल लगने के लिए तैयार है ये एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे लॉग बेस 2 एंड दिस इज़ एक्स क्यूब, माइनस वाला डिवीज़न में आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या होता है 25। सो लॉग बेस 2 एंड दिस इज़ एक्स क्यूब एंड दिस इज़ 25। सो कोई ऑप्शन जो इससे सिमिलर है, जी हाँ ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको रिवीजन करते हैं, देखें कितना हमने पढ़ा है और कितना समझ में आया है। सो हमने लॉग की बात की थी। सो लॉग सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करी थी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ए रेस्ट पावर एक्स। ए रेस्ट पावर एक्स का मतलब होता है ए को एक्स टाइम आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। एक्स टाइम मल्टीप्लाई करना क्या मतलब हुआ है, जैसे एग्जांपल लिया हमने 10 रेस्ट पावर 3। 10 रेस्ट पावर 3 का मतलब होता है 10 को 3 बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। सिमिलरली 10 रेस्ट पावर 5 का मतलब हुआ 10 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो लॉग फंक्शन होता क्या है, लॉग फंक्शन कुछ होता नहीं बट इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है। और फंक्शन की डिफिनेशन क्या होती है कि हर एक y के लिए हमारे पास एक ही इमेज हो। मतलब हर हर एक x के लिए हमारे पास मतलब y की, देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है, फंक्शन का मतलब समझाते हैं पहले। इस फंक्शन का मतलब हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से समझाएंगे। मतलब 1 to 1 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि हर एक x के लिए एक y की वैल्यू होनी ज़रूरी है, लेकिन किसी दो x के लिए सेम y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा डिफिनेशन होता है फंक्शन की। तो यहाँ पे अगर हम y इज इक्वल टू लॉग बेस बी एक्स लिखें और अगर बेस की वैल्यू 1 हो जाए तो 1 मतलब 1:1 भी होता है, 1:2 भी होता है 1। तो बहुत सारे x के लिए हमारे पास बहुत बहुत सारे x के लिए हमारे पास सेम y की वैल्यू आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारा ये फंक्शन नहीं हो सकता। बहुत सारे y की वैल्यू के बहुत सारे y के लिए सेम x आ रहा है, तो ये हमारा फंक्शन की डेफिनेशन नहीं फॉलो करेगा अगर बेस की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसीलिए बेस की वैल्यू 1 नहीं रखते हैं और बेस को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रूल्स होते हैं। सो लॉग बेस बी एम इंटू एन होता है, लॉग बेस बी एम प्लस लॉग बेस बी एन, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। और लॉग बेस बी एम बाई एन इज इक्वल टू होता है लॉग बेस बी एम माइनस लॉग बेस बी एन, दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। एंड लॉग बेस बी एम रेस्ट पावर के इज इक्वल टू होता है के टाइम्स ऑफ लॉग बेस बी एम। ये भी रूल बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। और log बेस बी इक्वल टू होता है 1, क्योंकि b को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि आप b आए तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे b इंटू 1, b इंटू b को एक ही बार मल्टीप्लाई करोगे ताकि हमारे पास 1 आ जाए, दैट इज़ b आ जाए। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1। एंड log बेस बी 1 की वैल्यू होती है 0, क्योंकि बेस किसी भी नंबर की पावर 0 होती है 1। सो जैसे 2 रेस्ट पावर 0 1 होता है, 3 रेस्ट पावर 1 0, 3 रेस्ट पावर 0 होता है 1, सिमिलरली ऐसे होता है। और log बेस बी 1 की वैल्यू 0 हो गई और log बेस बी रेस्ट पावर के की वैल्यू हो जाती है के बराबर विद द हेल्प ऑफ दिस। और ये जो प्रॉपर्टी जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली है, दैट इज़ ए रेस्ट पावर log बेस बी सी होता है सी रेस्ट पावर log बेस बी ए। मतलब ये बेस
ये ए और ये सी इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। अब हमने उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लिख देखे थे। एग्जांपल्स में हमने देखा था कि कैसे लॉग इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, लॉग बेस बी 2x³ बाई 5, और इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया था। आई होप आपको सब सोल्यूशन इसका समझ में आया होगा। फिर भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को ऑलवेज़ वेलकम करते हैं। और हमारी वीडियोस को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें और पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।